सूर्य को जल क्यों देना चाहिए? ये एक ऐसी प्रथा है जिसे हम में से कई लोगों ने देखा है या शायद रोज करते भी होंगे। पर क्या कभी ये सोचा है कि इस सरल से दिखने वाले अनुष्ठान के पीछे की मान्यताएं आखिर हैं क्या? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। देखिए जरा इस तस्वीर को। कितना शांत और कितना जाना पहचाना सा लगता है ना? एक इंसान सूर्य को जल अर्पित कर रहा है। पहली नजर में तो ये एक बहुत ही साधारण सा काम लगता है, लेकिन ये तस्वीर इसके पीछे छिपे गहरे मतलबों और विश्वासों की तरफ इशारा करती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस छोटे से दिखने वाले काम के फायदे क्या-क्या बताए गए हैं? जो हमारी स्रोत सामग्री है, उसके हिसाब से ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके साथ कई तरह के लाभ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत और कह सकते हैं सामाजिक फायदों की। सोर्स के मुताबिक ये अनुष्ठान न सिर्फ किसी की अपनी जिंदगी बल्कि समाज में उसकी जगह को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। मतलब इससे किसी की पर्सनालिटी और भी प्रभावशाली बनती है। जैसे कि सोर्स कहता है कि इससे व्यक्ति का कद और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ते हैं। साथ ही ये किसी के ऑरा यानी तेज को बढ़ाता है। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल फायदा भी बताया गया है कि इससे आंखों की रोशनी बेहतर होती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये फायदे तो बस शुरुआत हैं। ये अनुष्ठान इससे भी कहीं गहरे लेवल पर काम करता है। इसके लाभ आध्यात्मिक भी हैं और दुनियावी भी। और यहाँ पर फायदों का दायरा तो सच में बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए, आध्यात्मिक तौर पर ये आत्मा को शुद्ध करने और पितरों को संतुष्ट करने वाला माना गया है। इतना ही नहीं, ये बड़े से बड़े दोषों को भी खत्म कर सकता है। और दुनियावी स्तर पर तो ये राज वैभव, मतलब एक तरह का शाही सुख, बिजनेस में सफलता और तो और दुश्मनों पर जीत दिलाने में भी मददगार माना जाता है। तो ये तो हो गए सारे फायदे, लेकिन सवाल ये है कि इसे करने का सही तरीका क्या है? क्या बस पानी चढ़ा देना काफी है? हमारा सोर्स बताता है कि नहीं, ये सिर्फ जल चढ़ाने से कहीं ज्यादा है। चलिए देखते हैं कि इसकी पूरी तैयारी कैसे होती है। तो देखिए, शुरुआत होती है जल से, फिर उसमें खुशबू के लिए इत्र और मिठास के लिए शहद मिलाया जाता है। इसके बाद पवित्रता के लिए फूल और चंदन डाले जाते हैं, साथ ही जनेऊ और सुपारी जैसी पवित्र चीजें भी। और फिर आखिर में इस अर्घ्य को दीपक और धूप के साथ पूरी श्रद्धा से अर्पित किया जाता है। अच्छा, याद है वो पहली वाली तस्वीर? अगर ध्यान दिया हो तो उसमें अर्घ्य देने वाले बर्तन के पास दीपक, फूल और शंख जैसी चीजें रखी थी। वो सब इसी पूरी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। तो समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक पूरी तैयारी, एक पूरा अनुष्ठान है। तो इन सभी फायदों और इस पूरी विधि को बताने के बाद हमारा सोर्स एक बहुत ही सीधे और साफ नतीजे पर पहुंचता है, एक सीधी सी सलाह के साथ। इसलिए नियमित सूर्य को जल देना चाहिए। ये एक तरह से इस पूरी जानकारी का निचोड़ है। तो इस पूरी प्रथा का जो औपचारिक नाम है वो है सूर्य अर्घ्य। और जैसा कि हमने अभी तक समझा, ये सिर्फ सूर्य को पानी चढ़ाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके बारे में माना जाता है कि ये करने वाले को शारीरिक, भौतिक और आध्यात्मिक यानी हर लेवल पर फायदा पहुंचाता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। अब चाहे वो सूर्य अर्घ्य हो या कोई और रोज की आदत, सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे इस तरह के छोटे छोटे रोज के अनुष्ठान हमारी जिंदगी को एक ढांचा और एक गहरा मतलब देते हैं।